हेलो गाइज। आज की वीडियो हम बात करेंगे एसएससी जेईई प्री की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि जब से एग्ज़ाम हुआ है सभी स्टूडेंटों की सबसे ज़्यादा क्वेरी यही है कि कट ऑफ क्या रहेगी। जो कि बात सही भी है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो बाउंड्री लाइन पे है उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। जिनके मार्क्स सेपर साइड है वो ऑलरेडी मेंस के लिए फुली सेल्फ मोटिवेट होकर तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं। बट यहाँ पे मेन सवाल ये उठता है कि हम बाउंड्री लाइन पे है या सेफ जोन में है, मेंस की तैयारी करें या किसी और एग्ज़ाम पे फोकस करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे जो स्टूडेंट का हमारे पास मार्क्स का डाटा अभी तक मिला है और प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो भी डाटा है वो सारी चीज़ें पर और प्लस काफ़ी सारे फैक्टर्स हमने कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है, किस में कितने क्वेश्चन डिलीट होने की पॉसिबिलिटी है, आपका कितना टाइम्स एसएससी लेगा, नॉर्मलाइजेशन का नया फॉर्मूला, काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इंक्लूड की है आपकी कट ऑफ को एक एक्सपेक्टेड बताने के लिए। और लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि आप एक ही कट ऑफ के 10 वीडियो आप जाके देखोगे कि भाई कितने कौन क्या बता रहा है वगैरह वगैरह, वो आप एक ह्यूमन नेचर है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। बट आपको यहाँ पे जो इस वीडियो को देखने के बाद में मैं कोशिश यही रहेगी मेरी कि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का डाउट्स क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो वीडियो में बिना देरी के अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से हमने ये एनालिसिस को प्रिपेयर किया है जो आपके यूजफुल रहेगा। तो देखो 2024 में जो आपकी वैकेंसीज थी वो थी यहाँ पे 1252 वैकेंसी, और 2025 में अभी तक जो रिपोर्टेड है वो है आपकी 1312 सीटें यहाँ पे। अब देखो डिपेंड ये है कि एसएससी जब रिजल्ट देता है उस टाइम पे फाइनल अपनी टेंटेटिव वैकेंसी बताता है, तो मोस्ट प्रोबेबली हर बार वैकेंसी थोड़ी इंक्रीज होती है, तो उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत वैकेंसी और बढ़े अभी तो। ठीक है, नंबर ऑफ फॉर्म की भी हम यहाँ पे ये डाटा है, ये टोटल है सारी ब्रांचों का ओवरऑल। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कितने कैंडिडेट यहाँ पे अपीयर हुए एग्जाम में, कितने कैंडिडेट पेपर 1 के लिए पास किए, पेपर 2 के लिए और फाइनल, ये भी एक डाटा हमने यहाँ पे आपके लिए दिया है। तो अगर हम यहाँ पे इसको देखें 2024 के कंपैरिजन में, तो 11,765 प्री के रिजल्ट में इन लोगों ने पास किए थे, सीटें थी 1252। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये नियर अबाउट ये 10 टाइम्स हो रहा है, थोड़ा सा कम है लेकिन नियरली इतना ही है। तो 10 गुना लास्ट टाइम पे इन लोगों ने इतने लिए थे। अब डिपेंड करता है, कई बार 9 गुना 10 गुना ये कितने ले वो उनके ऊपर है, उनकी मर्जी है, ज़्यादा भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं। अगर ये लोग यहाँ पे जो ज़्यादा टाइम्स क्वालिफाई करेंगे तो सीधी सी बात है कट ऑफ वो होगी कम होगी, लेकिन अगर ये लेस टाइम क्वालिफाई करेंगे तो कट ऑफ यहाँ पे बढ़ जाएगी। ये एक सिंपल सा फिनोमिना है जो आपको समझना होगा। पेपर 1 की अगर कट ऑफ की हम बात करें, पुराना जो हमारे पास डाटा है, देखो मैंने यहाँ पेपर 1 की और पेपर 2 की भी डाटा आपको दे रखा है। देखो ज़्यादा पुराने में आप मत जाइएगा, आपको मेन ध्यान रखना है ये वाला 2024 में आ जाइए आप सीधा। यहाँ पे 122 कट ऑफ थी, 116 ओबीसी की, एसटी 101 सॉरी एससी और एसटी 97, और यहाँ पे अदर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस 109। ये कट ऑफ थी आपकी 2024 की। वैकेंसी की बात करी जाए तो थोड़ा बहुत चेंज है, हल्की सी वैकेंसी इंक्रीमेंट है, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं है। हर साल कंपटीशन भी बढ़ता जाता है डे टू डे, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर होता है पेपर का लेवल, जिससे कट ऑफ डिसाइड होती है। कभी कभार पेपर इतना टफ आ जाता है कि पेपर की कट ऑफ एकदम से डाउन चली जाती है, तो कई बार पेपर इजी आने की वजह से कट ऑफ ऑटोमेटिकली बढ़ भी जाती है। तो पेपर लेवल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मैं 2024 की वैकेंसी भी सिमिलर है और पेपर लेवल अलग अलग है, तो उस बेसिस पे भी कंपेयर यहाँ पे करूँगा। ठीक है, ये पेपर 2 की कट ऑफ है, उसके बाद यहाँ पे ये फाइनल कट ऑफ है प्री और मेंस की। ठीक है, अब देखो हमने क्या क्या फैक्टर यहाँ पे कंसिडर करे। एक तो नंबर ऑफ टाइम कैंडिडेट्स कितने लिए जाएंगे मेंस के लिए, नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट के बेसिस पे कि किस शिफ्ट के कितने मार्क्स बढ़ते हैं। ठीक है, मार्क्स चेंज ड्यू टू ऑब्जेक्शंस रेज। देखो आपको भी पता है कि स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। कई बार तो मैं अभी मैंने चैनल पे भी मैसेज डाला हुआ था, काफ़ी स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन के लिए क्वेश्चन भेजे, उनको हमने प्रूफ्स बना बना के सेंड किए हैं। तो प्रॉब्लम पता है क्या था, 10 में से 8 स्टूडेंट ने मुझे जो भी भेजते थे रिपोर्ट
क्वेश्चन की इसमें एरर है, ऑब्जेक्शन लगाना है, वो रॉन्ग क्लेम थे सारे, वो क्वेश्चन ऑलरेडी करेक्ट थे, बस स्टूडेंट को ज़बरदस्ती क्लेम लगाना है। ऐसे केस में कई बार मैंने देखा कि कई बार सही क्वेश्चन को भी बोर्ड डिलीट कर देता है, ये बहुत ऐसा कई बार चीज़ें देखी गई है। तो अब डिपेंड करता है, आप अगर एसएससी जेई 2024 का रिजल्ट उठा के देखोगे मेंस का, तो वहाँ पे 16 क्वेश्चंस को डिलीट किया गया था। आप एक क्वेश्चन वहाँ पे 3 नंबर का होता है, 16 थी, 48 नंबर का फ़र्क तो यही आ गया सीधा सीधा। तो आप एक बार सोच के देखिए, लोगों के नंबर उस टाइम 50-50 55 मार्क्स से एकदम से जंप लिया था, तो किसी के डिक्रीज भी हुए थे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कितने क्वेश्चन आपके डिलीट होते हैं। अभी हमें कुछ नहीं, ये चीज़ों का पता नहीं है, तो हम उसी को उस हिसाब से कंसीडर कर रहे चीज़ें, ठीक है। पेपर लेवल की अगर मैं बात करूँ जाऊँ, तो सिविल का पेपर है, देखो पिछली हम हर साल पेपर्स के सॉल्यूशन भी बनाते हैं, तो हमें आइडिया लग जाता है कि पेपर्स का लेवल क्या है थोड़ा। तो सिविल का जो लेवल है पिछले बार के कंपेरिजन जो टीसीएस बनाता था उस कंपेयर देखा जाए तो इजी मैं कहूँगा, क्योंकि पेपर का लेवल यहाँ पे डाउन हुआ है सिविल में। क्योंकि अगर आप टीसीएस के पेपर देखोगे तो हिल जाओगे, इतने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन देता था। जबकि आप एडिक्विटी का देखोगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन तो एकदम बकवास थे। 50% पेपर तो बहुत ईजी था, मैं ये कहूँगा। आपको चाहे मेरी बात सही लगे या गलत, बट मेरा एनालिसिस यही है, और जो कि सही भी है। जीके में बात करूँ तो यहाँ पे पेपर थोड़ा सा टफ गया है। क्यों गया है उसका रीज़न समझाता हूँ। करंट अफेयर 2022-23 की पूछ रहे ये लोग, और किसी किसी पार्ट से एकदम से ज़्यादा क्वेश्चन भर दिए, तो इसका जो बैटेज है ना वो भी बुरी तरह से डिस्टर्ब हुआ है यहाँ पे। तो जीके ओवरऑल लोगों के मार्क्स जीके में डाउन हुए हैं। रीजनिंग इस बार पहले की कंपैरिजन में इजी गई है, ये भी मैंने देखा है। हालांकि लोग पुराने पैटर्न के साथ फैमिलियर थे, बट जैसे सपोज करो इस बार यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। अब जिन लोगों को पता था कि स्टेनो के पेपर हुए थे स्टार्टिंग में कि भाई इसमें डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई है, हमने बताया था, जिन्होंने हमारी बातों पे ध्यान दिया उनको पता है कि डिसीजन मेकिंग आएगा। अब एक एक शिफ्ट में 10-10 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के डाले हैं, तो जो लोग पढ़ गए वो तो ईजिली मार्क्स अचीव कर लेंगे, जो नहीं पढ़े वो रह गए। तो अगर तो ज़्यादातर स्टूडेंट आज के टाइम पे टच में रहते हैं अलग अलग जगह सब, तो उनको पता थे चीज़ें। तो रीजनिंग भी पहले के कंपेरिजन में मैं ये कहूँगा कि ईजी थी। भाई पुराने टीसीएस के पेपर उठा के देख लो और इस बार का पेपर उसके कंपेरिजन में डेफिनेटली ईजी थी, बस जी के यहाँ पे टफ थी। तो ये एक मेरा एनालिसिस कहता है। अब दूसरी बात, इस बार शिफ्ट सिलेक्शन का यहाँ पे ऑप्शन दिया था। अब जब शिफ्ट सिलेक्शन दे दिया तो लोगों के मजे हो गए कि चलो यार मैं तो पहले शिफ्ट नहीं भरूंगा, मुझे तो भरनी है 6 दिसंबर की शिफ्ट, ताकि मेरे नंबर को एक तो टाइम भी मिल जाए, पैटर्न भी पता लग जाए। ये चीज़ें मन में थी। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है वो 6 तारीख की शिफ्ट में थे। फिर क्या हो गया, एक शिफ्ट में लिमिट फुल हो गई, तो कुछ लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं मिला, तो उनको मजबूरी में 5 भरना पड़ा। तो कुछ लोग 5 में चले गए, 3 और 4 कोई भरना नहीं चाहता था। इन दोनों से में सबसे कम स्टूडेंट है। तो अगर देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन में इनको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे 3 और 4 की जो शिफ्ट है इनके नंबर बढ़ने के चांस रहेंगे, लेकिन अगर 5 और 6 की शिफ्ट की बात की जाए तो यहाँ पे नंबर घटने के चांस रहेंगे। 13 दिसंबर एक एक्सेप्शन केस है। देखो क्या हुआ था, कुछ सेंटर्स पे एग्ज़ाम मतलब जो हो नहीं पाया था, वहाँ पे कुछ इश्यू हो गया था सर, कई बार उनकी सीट फुल हो गई, कंप्यूटर अवेलेबल नहीं थे। तो टोटल 33 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका री एग्ज़ाम हुआ था, मतलब एग्ज़ाम हुआ था वापस से अलग 13 दिसंबर को। तो इसको तो आप रह नहीं दे, क्योंकि मात्र 33 स्टूडेंट थे, तो ज़्यादा इसमें कुछ कह नहीं सकते हम। तो हम इसको अभी कंसीडर नहीं कर रहे। हम जो ये 6 शिफ्ट है यहाँ पे इनके बेसिस पे ही चीज़ें हम बता रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इन दोनों शिफ्टों के नंबर बढ़ने चाहिए और इनके नंबर यहाँ पे थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं। तो अब आप ये देख लीजिए कि आप किस शिफ्ट में लाई कर रहे हो, तो ये भी एक फ़र्क पड़ेगा। देखो बाकी शिफ्ट जैसे 4 दिसंबर की शिफ्ट टफ थी एज कंप्यूटर, 6 दिसंबर वाले में देखे मैंने ज़्यादातर लोगों के अच्छे नंबर आ रहे हैं, ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे कम होने के चांसेस रहेंगे। और यहाँ पे जैसे आपने जो रैंक मित्र के अकॉर्डिंग ये 15,000 स्टूडेंट का डाटा था, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि कितने मार्क्स से ऊपर वाले कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे। ये सारा डाटा मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है। तो इसको भी हमने ऑब्जर्व किया था कि किस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट लाई कर रहे हैं। देन उसके बाद में ये एक शिफ्ट का एवरेज भी था। देखो इसमें 13 दिसंबर को तो आप अभी के लिए जाने दीजिए, इसमें तो हमारे पास सिर्फ 8 स्टूडेंट का डाटा है। बाकी की देखे जाए तो 3 दिसंबर,
यहाँ पे 102 का एग्रीगेट बन रहा है तीनों चार में, लेकिन अगर हम जो 6 और 5 की बात की जाए तो यहाँ पे 107 और 109 5 इनका ये एग्रीगेट बन रहा है। तो इन शिफ्टों के मार्क्स यहाँ पे थोड़े से कम होने के चांसेस रहेंगे, जबकि इन वाली शिफ्टों के यहाँ पे इंक्रीज होने के चांसेस रहेंगे। ओके, तो ये एक बेसिक फिनोमेना है जो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें नोट डाउन की है अलग अलग। अब ये सारा डाटा के बाद में एक और आता है एसएससी का न्यू फार्मूला। इस बार अभी सीजीएल काफ़ी जो एग्ज़ाम है रिसेंटली उनके भी रिजल्ट वगैरह उनसे चीज़ें पता चल रही है। तो एसएससी ने नॉर्मलाइजेशन फार्मूला जो पिछली बार का था उसको भी चेंज किया है, ठीक है। तो अब इसका भी एक नया इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल। तो इसका एग्जैक्टली किस तरह से असर होता है पूरी तरह तो कह पाना मुश्किल है ना। तो बट एक ऑन ओवर अगर हम कट ऑफ का आइडिया लगाए यहाँ पे, तो मेरा ये आइडिया कहता है कि यहाँ पे जो जनरल की कट ऑफ है भाई, जो लास्ट टाइम की कट ऑफ ही थी ना, लास्ट टाइम की कट ऑफ उसके नियर बाई में रहेगी हर कट ऑफ ही। जो 2024 की जो कट ऑफ है उसके इर्द गिर्द ही रहेगी, आप इसके आसपास ही लेके चलिए इसको। स्लाइटली इंक्रीज हो सकती है हल्की फुल्की, मतलब इसीलिए हमने लिया जैसे। तो ये जनरल की कट ऑफ है वो इस रेंज में रहने की संभावना है, और ओबीसी की भी जैसे पिछली बार 116, तो ये भी में आपको थोड़ा बहुत नंबर का गैप ऊपर नीचे होता नज़र आएगा। इसी तरह ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 109 थी, तो यहाँ पे भी आप थोड़ा सा इंक्रीमेंट लेके चलिए, इस जगह भी थोड़ा इंक्रीमेंट थोड़ा इंक्रीमेंट। तो मैं ये कहूँगा कि आप अगर ऑन एवरेज लेके चलिए, जो पिछली बार की कट ऑफ थी उस कट ऑफ में आप 3 से 5 मार्क्स का इंक्रीमेंट लेके चलिए लमसम, ठीक है। इतना एक वेरिएशन जा सकता है। अब हम यहाँ पे एक और मैंने जो फैक्टर बताए थे आपको कि एसएससी अभी कितना गुना पास करेगा, तो ये यहाँ पे मैंने जो लिया है 10 टाइम्स के हिसाब से लिया है। अगर इसमें ये ऊपर नीचे करता है तो और चीज़ें चेंज हो जाएगी। हम जितने स्टूडेंट का डाटा था उस हिसाब से एक रेशो निकाल के एक मैनेज की है चीज़ें कैसे। अब मैं बात करूँ सेफ जोन और ये वाली चीज़ें, तो देखो जो भी स्टूडेंट है अगर जैसे जनरल का 125 प्लस आ रहा तो ये, और ओबीसी में 120 प्लस, एससी में आपके जो है 110 प्लस, एसटी में 102 प्लस, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में मैं ये कहूँगा 120 भी नहीं, आप ये मान के चलिएगा करीबन 115 प्लस, है ना, ठीक है। तो अगर इतने में आप लाए कर रहे हो तो यहाँ पे ये आपका हो गया सेफ जोन, ठीक है। देन आते बॉर्डर लाइन जिनको नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड रहना पड़ेगा, तो वो ये वही है जो कि आपकी कट ऑफ मैंने ऊपर बताई थी, ठीक है। देन आपका आता है रिस्क जोन वाले कैंडिडेट, जिनके भी मार्क्स इससे कम में जा रहे हैं, ये बिल्कुल रिस्की है, ठीक है। और जो एक आपको सेफ जोन था जो मैंने आपको ऊपर बताया ही था कि भाई आपका जो अगर इसमें आप लाए कर रहे हो तो ये आपका एकदम सेफ जोन हो जाएगा इस तरह से, जो कि ऊपर आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। सो ये आपका एक बेसिक फिनोमिना है। तो कट ऑफ इसके आसपास ही जाएगी चीज़ें, आपको बस थोड़ा सा इसमें अपना ये है कि पेशेंस रखिए। मैं ये कहूँगा अगर आपकी पुरानी कट ऑफ के नियर बाई में आ रहे हो, आपके थोड़े नंबर कमी है, तब भी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए आपको अगर आपको लग रहा है कि मेरा हो जाएगा, तो आप खुद से अंदर से एक पॉजिटिव फीलिंग रखिए कि हाँ मेरा हो जाएगा, और आप आगे तैयारी स्टार्ट करो। नहीं भी होगा तो आपका टेक्निकल पढ़ा कभी बेकार नहीं जाएगा आपको लाइफ में। अनटिल अनलेस आपके स्टेट में कोई बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है तो एक अलग बात है, मैं मानता हूँ, और कोई वैकेंसी नियर बाई में तो आप थोड़ा डाइवर्ट भी हो सकते हो। लेकिन अगर आपके पास वैकेंसी नहीं है, आप बस ये सोच के कि जो होगा अच्छा होगा, एक पॉजिटिव अप्रोच लेके और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। सो ये मेरा एक एनालिसिस था। आपको जो भी है आपका अपना ओपिनियन है, अच्छा लगे बेकार लगे आप बता सकते हो। जो भी लोग मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हम टेस्ट सीरीज भी लेके आए हैं। पहले भी आपको पता है टेस्ट सीरीज हमने बनाई थी प्रीलिम्स की, जो कि काफ़ी आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया था। तो मेंस में भी हम डेफिनेटली बहुत अच्छा करने वाले हैं, और आपको पता है कि सिविल की गोली टीम है विद सिविल जंक्शन, तो हम जाने जाते हैं यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट और वेरी अफोर्डेबल प्राइसिंग में, क्योंकि जो हमारी प्राइसिंग रहती है वैसी मार्केट में कोई नहीं दे सकता उस प्राइस में क्वालिटी। तो आपके टोटल यहाँ पे 30 तो फुल लेंथ रहने वाले हैं, और ये अभी अगर हमें लगा कि और भी इसमें ज़रूरत है तो हम यहाँ पे इंक्रीज भी कर देंगे इवन इनको, ये डिपेंड करता है किस में। 150 आपके सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट रहेंगे यहाँ पे, इवन ये ज़्यादा ही जाएंगे। देखो अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ ये 350, ये सिर्फ एक नंबर बताया है हमने। ये हो सकता है ये आपको मान के चलिए कि ये 400 भी हो सकता है, ये 500 प्लस भी जा सकते हैं। हम कंटेंट बहुत सारा ऐड करते जाते हैं टाइमिंग के अकॉर्डिंगली, हम जितना पॉसिबल हो पाएगा। तो आपको
एक चीज़ मैं जैसे चैप्टर वाइज है, तो सपोज करो 100 के अंदर 10 चैप्टर है, तो हर एक चैप्टर के हमने 30-30 क्वेश्चन के सेट तैयार करे हैं, और वो इस तरह से किए कि आपके हर तरह के कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाए। और कुछ सब्जेक्ट में हमने यहाँ पे जो ईजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू टफ, इस तरह से भी डबल जो फोल्डर है उनको लिया है यहाँ पे, तो उस हिसाब से हमने टेस्ट प्रिपेयर किए। तो हो सकता ये जो 150 टेस्ट है ये बदल के 200 भी जा सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी, 300 भी कुछ भी हो सकता है। मतलब हम टेस्ट हम ज़्यादा से ज़्यादा ही ऐड करने की कोशिश करेंगे, पर जितना हमने लिखा है वो ज़रूर करेंगे। सब्जेक्ट वाइज में आपको मिक्स टेस्ट मिलेंगे पूरी सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के। मतलब जैसे अगर 100 में है 10 चैप्टर है, तो पूरे 100 का टेस्ट बना दिए अलग अलग चैप्टर को भेजें। फिर आ गया मिक्स में क्या करेंगे हम कि कभी हमने सॉम प्लस FM प्लस RCC प्लस स्ट्रक्चर के टेस्ट बना दिए, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट को मिक्स करके यहाँ पे बनाए जाएंगे टेस्ट। और हर एक सब्जेक्ट में आपको IS कोड बेस्ड, इमेज बेस्ड, कॉलम मैचिंग, मल्टीपल स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट, न्यूमेरिकल, इस तरह की कुछ अलग अलग कैटेगरी को हमने कि हर एक आपको ये भी अब सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे। पिछली बार तो हमने बहुत कम टेस्ट थे इस कैटेगरी में, लेकिन इस बार इनको बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले, और ये 50 तो मैंने लिखा है, इवन ये और भी ज़्यादा जा सकता है। तो ये डिपेंडेंट है कि हम कितना रखें। प्रीवियस ईयर पेपर 27 तो पुराने हैं, और हो सकता है नए पेपर भी इसमें अगर ऐड करें, जैसे इस बार कितने हुए हैं, 7 पेपर है ना, 27 + 7 34, ठीक है। तो हो सकता है इसमें इसको बढ़ा के हम 34 कर दें, तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो टेस्ट अभी और भी ऐड होंगे काफ़ी सारे, प्लस हमने एडिक्विटी के जो PYQ है, जैसे यहाँ पे DVC JEE का पेपर है वो भी यहाँ पे दे रखा है, और टाइम मिला तो इसमें हम MP वगैरह के पेपर भी ऐड करने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ क्लियरली नहीं कहा जा सकता, डिपेंड करते, इसीलिए हमने जितना प्रोवाइड किया है वो लिख दिया है सारी चीज़ें। प्राइसिंग इसकी बहुत अच्छी रखी है, मार्केट में सबसे अफोर्डेबल आपको, ठीक है। सो इसमें आपको ओनली 299 रुपीज़ की इसकी रेट है। उसमें भी आपको ऑफ़र्स वगैरह मिलते रहते हैं, बीच बीच में ऑफ़र मिल जाएगा और कम की पड़ जाएगी। और जितने भी लोगों ने प्री बाय किया था उनके लिए 100 रुपीज़ ऑफ है, तो उनको सिर्फ 199 में होगा। वो लोग SSC 100 कोड यूज़ करना है, उनको 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा सिर्फ प्री यूज़र के लिए। और जो नए यूज़र हैं और या जो भी ओल्ड यूज़र हैं, मतलब अलग अलग, तो उनको तो वहाँ पे आप देख लेना ऐप पे जो भी ऑफ़र चल रहा होगा सिविल की गोली एप्लीकेशन पर, ठीक है, वहाँ से आप दे सकते हो, ठीक है। ये टेस्ट सारे इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे, बाइलिंगुअल नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ, बाकी लिख रखा है सब चीज़ें। ओके, सो आप तैयारी कीजिए मेंस की। एक वीडियो आने वाला है मेंस का, जिसमें डिटेल स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपका मेंस के लिए आपको प्रिपेयर करना है। एडुकेटी के जिस तरह के पेपर दिए उनका एनालिसिस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको जल्द ही मिलने वाली है। थैंक यू।